तो सिर्फ दमोह ही नहीं है बल्कि और जगहों से भी ऐसी खबरें आम हो गई। मोशन ग्राफिक्स के जरिए एक और ऐसी ही खबर आपको समझाते हैं। देश में अलग अलग जगहों से धर्मांतरण की खबर सामने आ रही है। ऐसे में संभल से भी एक जानकारी निकलकर सामने आई। वो खबर मोशन ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। दरअसल एक लड़की जो कि उन्नाव की रहने वाली थी, 2018 में वो अपनी बहन को कॉल कर रही थी और उस दौरान बहन को कॉल करते करते रॉन्ग कनेक्शन लग गया, रॉन्ग नंबर मिल गया और उसके बाद कॉल पहुंची जैद अली के पास। लेकिन जैद अली ने यहां अपनी पहचान बदल कर बात की और खुद को अनुराग ठाकुर बताया। ये बातचीत लंबी चलती रही, दोस्ती में तब्दील हो गई। आगे की कहानी क्या है अब आपको बताते हैं। आगे की कहानी में यह हुआ कि धीरे धीरे लड़की और उसकी बातचीत इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच अच्छे संबंध बन गए। यहां तक कि लड़की का यह कहना है कि वो करीब आ गए, रिलेशनशिप में आ गए और लड़की ने उस लड़के को यानी जैद अली को, जो कि अनुराग ठाकुर बन के बात कर रहा था, उसे अपनी कंपनी में नौकरी पर लगवा लिया और दोनों नोएडा में ही एक ऑफिस में साथ काम करने लगे। रिलेशनशिप में भी थे, साथ काम भी करने लगे। आगे क्या हुआ आपको बताते हैं। उसके बाद आया 2 जून का दिन, जब लड़के ने लड़की पर शादी का दबाव बनाना शुरू किया। दरअसल लड़की ये चाहती थी, क्योंकि करीब बहुत आ गए थे, साथ में उठना बैठना था, परिवार से शादी का दबाव था, तो वो शादी करना चाहती थी। लेकिन बात धर्मांतरण तक पहुंची और उसके बाद ये लड़का फरार हो गया। लड़के ने घर जाने की बात कही और वो गायब हो गया। उसके बाद क्या हुआ अगली तस्वीर के जरिए आपके सामने जानकारी रखते हैं। लड़का जब घर चला गया तो लड़की परेशान हुई और उसके बाद लड़की ने ये शिकायत दर्ज कराई जाकर थाने में कि ये लड़का शादी का वादा करके फरार हो गया है और शादी के दम पर धर्मांतरण कराना चाहता था। इसके बाद जैद अली को गिरफ्तार कर लिया गया। तो देखिए, संभल का मामला हमने आपको बताया, लेकिन अब आंकड़ों के जरिए जरा समझाते हैं कि कैसे दुनिया पर धर्मांतरण चोट करा। देखिए 2015 से 2020 5 साल के ये आंकड़े हैं। 13 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल किया है। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म कबूल कराया गया। 5 लाख लोगों ने ईसाई धर्म कबूल किया। 5 साल के आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं और 13 लाख का आंकड़ा आप याद रखिएगा। 4,70,000 लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। अब हिंदू धर्म की भी बता देते हैं आपको कि हिंदू धर्म कितने लोगों ने अपनाया। सिर्फ 30,000 लोगों ने, क्योंकि हिंदू धर्म किसी को इस तरह से ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण करवा के नहीं अपनाया जाता। ऐसे में सबसे ज्यादा कम 30,000 लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया और 13 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया। धर्मांतरण का ये खेल अलग अलग तरीके से खेला जा रहा है, अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए। लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए सबसे बड़ी बात हम बता दें आपको, क्योंकि अलग अलग जगहों से हमने संभल और दमोह की खबर आपको दिखाई, लेकिन इसके अलावा एक और जगह से ऐसी ही खबर आई जो आपको बाखबर करने के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीधे सीधे आपसे जुड़ी हुई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपके सामने, पहले ये जानकारी रख दे। ये दरअसल खबर है फोन, फ्रेंड और फरेब की। फोन का इस्तेमाल हम सभी करते हैं, फ्रेंड्स हम सभी के होते हैं, और कैसे फरेब का रास्ता अख्तियार करके ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ये अब आपको अंदर की खबर में हम बताने जा रहे हैं। अगर आपका बच्चा गेम खेलता है और उस गेम के जरिए उसका वर्चुअल ट्रांजिशन करा दिया जाए, वर्चुअल धर्मांतरण करा दिया जाए, तो आप हैरान हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही गाजियाबाद में हुआ है और आपके लिए यह खबर जानना इसीलिए जरूरी हो जाता है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ऑनलाइन गेमिंग बहाना, मकसद धर्मांतरण कराना। खेल खेल में धर्मांतरण का गेम। तो कहीं ना कहीं इसका पाकिस्तानी लिंक हो सकता है। गाजियाबाद में एक नाबालिग ऑनलाइन गेम खेलते खेलते अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है। उसके घर वालों को पता चलता है, FIR होती है और फिर शुरू होती है तहकीकात, जिसके बाद पता चलता है कि चैटिंग ऐप और गेमिंग ऐप के जरिए कई हजार किलोमीटर दूर बैठे शख्स ने कैसे नाबालिग का ब्रेन वॉश किया, उसे बरगलाया और मुस्लिम धर्म अपनाने पर मजबूर कर दिया। जांच पड़ताल के दौरान इसी तरह के और मामले भी सामने आते हैं। पता चलता है कि ऑनलाइन गेम से गाजियाबाद के 2 लोग, फरीदाबाद में 1, चंडीगढ़ में 1 और महाराष्ट्र के 1 नाबालिग को टारगेट पर लिया जाता है और उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। अंदर की खबर में आज खुलासा करेंगे कि कैसे ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था, कहां से इसके तार जुड़े थे, कौन से वो ऐप थे जिन्हें जरिया बनाया गया और मासूमों को इस्लाम कबूल करवाया गया। अब आप
इसे इस तरह से समझिए कि इस पूरे खेल में दो अहम किरदार हैं। पहला है शहनवाज उर्फ बद्दो, दूसरा है अब्दुल रहमान। शहनवाज इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। शहनवाज पर आरोप है हिंदू नाम से फेक आईडी बनाई थी और नाबालिगों को ऐप से जोड़ता था, उनका ब्रेन वॉश करता था और उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित करता था। लेकिन वो बैठा था महाराष्ट्र में और ये सभी बच्चे दिल्ली के आसपास रह रहे थे। हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने इसकी जब पड़ताल की तो पता चला कि पूरा ऐप काम कैसे करता था। जिस ऐप से ये धंधा चल रहा था वो है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड ऐप का ये लोगो है। इसी ग्रुप के जरिए नाबालिग लड़कों की जो मुलाकात है वो बद्दो से हुई। बद्दो अभी फरार है, उसे पकड़ने के लिए पुलिस तलाशी अभियान चला रही है और जल्द ही बद्दो की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। इसके लिए 4 टीमें बनाई गई हैं। एनआईए भी इस मामले की जांच कर सकती है। बद्दो के कॉल से जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। बद्दो उर्फ शाहनवाज हिंदू नाम से लोगों को अप्रोच करता था। पुलिस के मुताबिक इस मामले से जुड़े लोगों के खाते भी खंगाले जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन का पता लगाया जा सके। अभी देखिए इनके सबके बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। सेंट्रल एजेंसीज भी इस पे काम कर रही हैं। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान से इसके तार जुड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि सीमा पार से देश विरोधी साजिश का ये एक हिस्सा हो। वहीं अब्दुल रहमान गाजियाबाद की उस मस्जिद का मौलवी है जिसमें वो नाबालिग नमाज अदा करने जाता था। आरोपी ने कबूला है कि वो दोनों नाबालिग लड़कों को उनके धर्म के बारे में उकसा रहा था। इस्लाम को सर्वोपरि बताकर उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कह रहा था। और जब अब्दुल को लगा कि वो पकड़ा जाएगा तो उसने अपने मोबाइल से सभी हिस्ट्री और चैट डिलीट कर दी। फिलहाल देश में चल रहे इस नेक्सस के एक एक सदस्य को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और धर्मांतरण का खेल कितना खतरनाक है ये जानने के लिए आंकड़े आपके लिए देखना बहुत जरूरी हो जाता है। इंडोनेशिया, वो देश जहां मुनि सभ्यता पहचान हुआ करती थी, लेकिन यहाँ की आबादी बदली, देश ही बदल गया। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि 13वीं शताब्दी तक ये मुस्लिम देश बन गया और अभी की जो स्थिति है 90% आबादी मुस्लिम आबादी है इस देश में। सूडान की अब बात कर लेते हैं। आबादी के कारण संघर्ष शुरू हो गया, दो समुदायों में भिड़ंत शुरू हो गई। 2011 में जनमत संग्रह कराकर विभाजन करना पड़ा। विभाजन हुआ, नॉर्थ सूडान में ईसाई आबादी है और साउथ सूडान में अब मुस्लिम आबादी। ये स्थिति सूडान की। आगे बढ़ते अगले देश की जानकारी आपको देते हैं। इसके अलावा तीसरा देश है कोसोवा, जो सर्बिया से 2008 में अलग होकर बना। आबादी बढ़ी, संघर्ष बढ़ा और नतीजा ये रहा कि सर्बिया से कोसोवा 2008 में अलग हो गया और उसे कहीं ना कहीं सहमति भी यूएस से भी मिल गई। तो इस तरह की स्थिति बनी। धर्मांतरण का ये रास्ता कहां ले जा रहा है, आप इस ग्राफिक्स को देखकर बखूबी समझ गए होंगे।